वाह मुन्ना वाह, बहुत खूब, जबरदस्त बोला यार। इस वीडियो को देखना और फिर इसको शेयर करना, यह हम लोगों की, आप लोगों की जिम्मेदारी है। तवज्जे से देख लें इस वीडियो को। बांग्लादेश का एक हिंदू व्यक्ति जिसकी मार मार कर हत्या कर दी मुसलमानों द्वारा, उसकी मॉब लिंचिंग की गई, धर्म पूछकर उसको मारा गया, मारते वक्त नारे लगाए गए, पेड़ पर उसको लटकाया गया और जला दिया गया। मुसलमान हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि नाइंसाफी का साथ दूंगा, बेशक उसे मुसलमानों ने मारा, लेकिन मेरे घर के अंदर आग लग जाए, उसमें 10 लोग मर जाएं, मेरे पड़ोस के गाँव में आग लग जाए, वहाँ एक आदमी मर जाए, गम दोनों का होगा, अफसोस दोनों का होगा, लेकिन मैं आवाज किसके लिए उठाऊंगा? मैं ज्यादा परेशान किसके लिए होऊंगा, अपने लिए या उसके लिए? बेशक उसके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन मेरे घर के अंदर जो आग लगी उसका क्या? मेरा नासिर, मेरा भाई जुनैद, तबरेज अंसारी, मौलाना असद रजा, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद अर्तजा, शाहरुख चौहान, हाफिज सुहेल, हाफिज समीर, हाफिज सलमान, खालिद अंसारी, इमरान इस्माइल पटेल, आसिफ मजीद कुरैशी, रजब आलम, इमरान उल हक रहमान, अब्दुल बशर, बेदाना बीवी, अब्दुल समीर, सादिक और शौकत अली और ऐसे हजारों नाम जिनको मीडिया कवरेज नहीं मिला, जो नाइंसाफी के कमरे के अंदर दफन कर दिए गए। आपने सुने कभी ये नाम? कभी किसी क्रिएटर को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इनके लिए इंसाफ के बारे में बात करते हुए देखा? बेशक जो बांग्लादेश के अंदर हुआ वो सही नहीं हुआ, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर गलत काम करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज की इजाजत इस्लाम ने दी है। कभी ना इंसाफी की इजाजत इस्लाम नहीं देता, किसी की जान लेने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। जिहाद को लोग बदनाम करते हैं, क्या मतलब होता है जिहाद का? तुम अपनी नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर लो, ये जिहाद है। तुम अपनी गैर जरूरी ख्वाहिशात को खत्म कर दो, ये जिहाद है। तुम अपने गुनाहों से अपने कदमों को पीछे हटा लो, ये जिहाद है। ये होता है जिहाद। किसी का गला काटना जिहाद नहीं होता, या किसी को पेड़ पर लटकाकर उसकी हत्या कर देना, उसको जला देना जिहाद नहीं होता। और अगर कोई ऐसा करता है, उसको जिहाद का नाम देता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। कौन इन लोगों का इंसाफ दिलवाएगा? तबरेज अंसारी को इंसाफ मिल गया क्या? बिल्किस बानो को इंसाफ मिल गया क्या? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब जेल से निकाला गया तो उनकी माला डालकर, उनके गले में माला डालकर उनका स्वागत किया गया। ये इंसाफ की बात करते हो तुम मुझे सिखाओगे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ कि नहीं? तुम मुझसे सबूत मांगते हो। ये कुछ फाड़े के टट्टू, नफरती चिंटू देश के अंदर नफरत फैलाते हैं, हिंदुओं को, मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा करते हैं, और लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं हमसे हिंदुस्तानी होने का। और अभी कुछ ही दिन पहले केरल के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था राम नारायण बघेल, उसको मारा गया सिर्फ इसलिए जब उससे किसी ने पूछा कि क्या तुम बांग्लादेशी हो? जज्बात में आकर कह दिया हाँ, उसको नहीं समझ में आया, सिर्फ इतना कहना था, और वहां के लोगों ने उसको इतना मारा, खत्म हो गया। हालांकि वो हिंदू था। अगर देश के अंदर हिंदू मर जाए, बांग्लादेशी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेश के अंदर कोई बांग्लादेशी हिंदू मर जाए तो इतना बड़ा बवाल। अगर तुम खुद अपने हाथों से किसी बांग्लादेशी को मार दो, हालांकि वो बांग्लादेशी नहीं था, वो हिंदुस्तानी ही था, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ इल्जाम था कि वो बांग्लादेशी है, उसको मार दिया गया। तो बांग्लादेश के अंदर उसको मार दिया गया, उसके ऊपर ये इल्जाम था कि तू हिंदुस्तानी बांग्लादेशी के इल्जाम पर मार रहे हैं और बांग्लादेशी हिंदुस्तानी के इल्जाम पर मार रहे हैं। बस ये गेम खेलते रहो। आज अगर मैं अपने भाई के लिए आवाज नहीं उठा सकता, अपने एक साथी के लिए आवाज नहीं उठा सकता, अगर मैं अपने एक हिंदुस्तानी के लिए आवाज नहीं उठा सकता, मैं अपने आप को एक देशभक्त कहता हूँ, मैं अपने आप को एक क्रिएटर कहता हूँ, लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होंगे, लोग मुझसे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नाइंसाफी। क्या सीखेंगे? अगर मैं किसी के हक में आवाज नहीं उठा सकता तो क्या फायदा मेरा? अगर मेरे मुंह के अंदर जुबान है तो मैं हक बात नहीं कह सकता। अगर किसी की मॉब लिंचिंग की जा रही है, उसको मारा जा रहा है, धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, जेएसआर के नारे के ऊपर मारा जा रहा है, क्या ये सही हो रहा है? अगर किसी ने बांग्लादेश के अंदर किसी को मार दिया, तुम्हें विदेशियों की फिक्र है, तुम्हें एक हिंदू होने की फिक्र है, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं कि इस देश के अंदर तबरेज अंसारी को मार दिया गया, इस देश के अंदर राम नारायण बघेल को मार दिया गया। बहुत खूब बोला भैया, बहुत खूब, जबरदस्त। ये जोरदार तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो इस बांग्लादेश के हादसे पर मुसलमानों के पीछे पीछे माइक लेकर के घूम रहे हैं, उस मुद्दे को उठा रहे हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को? यहाँ पर जो होता है उस पर कभी आवाज नहीं उठाते। हम उसको सही नहीं कह रहे हैं, गलत हुआ है और उनको सजा मिली भी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है वहां के हालात की। अपने यहाँ के हालात क्यों नहीं देखते? जिस तरह इसने अभी गिनाया कितने लोगों के साथ में इस तरह के मामला पेश आए, तो ये कभी भी किसी रिपोर्टर ने किसी से सवाल नहीं किया कि ये गलत हुआ है। तबरेज अंसारी के ताल्लुक से कोई इस तरह का नफरती पत्रकार माइक लेकर गलियों में नहीं घूमा, किसी से उसने नहीं कहा इस तरह से। लेकिन ये जो मामला हुआ है, फिर हम कह रहे हैं गलत हुआ है। इस चीज की मजहब इजाजत बिल्कुल नहीं देता। अगर कोई इस तरह का गुनाह करता भी है तो उसके लिए कवानीन है, सबसे पहले कानून है, उसको कानून सजा देगा। कोई किसी को हक नहीं है खुद से सजा देने का। इस तरह के मामलात आए दिन मुल्क हिंदुस्तान में पेश आते रहते हैं, इसलिए समझने की ज़रूरत है क्या सही है और क्या गलत है।